श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रभाव से कैंसर गायब हो गया। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा से मंडित श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ ऐसे स्थान पर है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर आने जाने वाले सभी साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए, उनकी साधना के लिए, आराधना के लिए यह एक उत्तम स्थान है। आज से करीब 1.5 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश से विहार करते हुए पूज्य प्रेम भुवन बानुसुरी समुदाय के संयम एक लक्ष्य आचार्य भगवंत परम पूज्य जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभय चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब उनके शिष्य परिवार के साथ अंतरिक्ष दादा के दर्शन हेतु तीर्थ में पधारे थे। उस समय काफी साधु भगवंतों ने तीर्थ उन्नति के लक्ष्य से अट्ठम किए थे। एक दिन पूज्य पन्यास जी श्री रिद्धि सिद्धि विजय जी महाराज साहेब सुबह में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन हेतु पधारे थे। उसी समय एक बहन ने पन्यास जी भगवंत को कहा कि महाराज साहेब आज मेरा बेला हो गया है, नवकारसी का पचखंड देने की कृपा करें। पन्यास जी भगवंत ने वह बहन को प्रेरणा दी कि तीर्थ में अट्ठम की महिमा होती है, एक उपवास ज्यादा करके पारणा बाद में कर लेना। वह बहन ने कहा कि साहिब जी मुझे आज पारणा करना पड़ेगा, और उसके पीछे बात ऐसी है कि मेरे साथ मेरी इकलौती 11 साल की लड़की है। हम लोग राजस्थान जालोर में रहते हैं। 6 महीने पहले मेरी बेटी को गंभीर बीमारी शुरू हुई और हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में चिकित्सा का सुझाव दिया। ये लोग मुंबई गए, टाटा हॉस्पिटल में चिकित्सा हेतु उस बेटी को एडमिट किया, सभी जरूरी टेस्ट करवाकर रिपोर्ट्स निकलवाए। सब देखने के बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी बेटी को 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर है और कुछ दवाइयां भी लिख कर दे दी। बाद में वह बहन के पति को डॉक्टर ने उनके कैबिन में बुलाकर गंभीरता से बताया कि आपकी बेटी को बहुत गंभीर ब्लड कैंसर की बीमारी है, उसकी 2 महीने से ज्यादा जीने की संभावना नहीं है। जो दवाइयां लिख कर दी है वो उसे डेली बिना चूके देना, ताकि अंत में उसको बहुत पीड़ा ना हो। घर के सभी लोग ये सुनकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन इस बीमारी का कोई और रास्ता नहीं बचा था। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद अगले दिन शाम को जालोर की ओर उनकी टिकट थी। इलाज के दौरान वो लोग बोरीवली में उनके रिश्तेदार के घर पर रुके थे। दोनों पति पत्नी बेटी को लेकर बहुत ही दुखी थे, उदासीन थे, चिंतातुर थे। उनके रिश्तेदार ने उन्हें इस स्थिति में देखकर पूछा कि आप कोई टेंशन में हो क्या? ये सुनते ही पति पत्नी के आंसू बहने लगे। रिश्तेदार ने कहा कि चिंता मत करो, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। बेटी के पिता ने उन्हें सारी बात बताई और आखिर में डॉक्टर ने जो उन्हें कहा था वो भी बताया। बोरीवली के जो रिश्तेदार थे उस पूरे परिवार को श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा पर बहुत ही विश्वास और श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको जो भी दवाइयां डॉक्टर ने बताई है वो बेटी को अवश्य दो, पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और हर रोज उनकी तस्वीर आगे रखकर एक माला गिनते रहो। परमात्मा के मंत्र से मंत्रित जल आपकी बेटी को हर रोज पिलाते रहो। अगले दिन पति पत्नी और बेटी जालोर पहुंचे, श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा का जाप और स्मरण नित्य शुरू किया। परमात्मा के मंत्र से मंत्रित पानी बेटी को पिलाना भी शुरू कर दिया और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। वो हर महीने बेटी का ब्लड टेस्ट करवाकर रिपोर्ट्स मुंबई डॉक्टर को भेजते रहे। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी गंभीर बीमारी में इतना सुधार कैसे हो सकता है, ये कैसे संभावित है। वो बहन ने जो आगे कहा वो सुनकर गुरु भगवंत के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो बहन आगे बोले कि साहिब जी अभी कुछ दिन पहले आखिरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निकलवा कर मुंबई भेजी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि ब्लड कैंसर निल हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि आपकी बेटी को पुनर्जन्म मिला है, ऐसा ही समझना। मेरी ओर से बच्ची को अभिनंदन देता हूँ। महाराज साहेब हम हमारी बेटी को जालोर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आकुला लेकर यहाँ आए हैं। वो बहन ने ये सब बताया। जब तक मैं मेरी बेटी को श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के दर्शन नहीं करवाऊंगी तब तक उपवास करूंगी, ऐसा पचखंड करके घर से निकली थी। आज मेरा संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए मुझे पारणा करना है साहिब। पन्यास जी भगवंत ने वो बहन को नवकारसी का पचखंड दिया और उपाश्रय में पधारे। पन्यास जी भगवंत ने यह सत्य घटना आचार्य भगवंत एवं उपस्थित सभी साधु भगवंतों को बताई। यह है हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा का प्रभाव। बोलिए, क्या ऐसी कथाएं सुनकर उनके दर्शन करने का मन नहीं करता क्या? ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।